सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो। पाहूयात सम्यक घडामोडी। फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। आयडियल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने कि मूल पार्टी बहुजन महासंघ जो है उसके नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी निर्माण की, माओवादी और एमआईएम के साथ सभी पक्षों को उन्होंने सम्मिलित किया और आघाड़ी बनाई उन्होंने, वंचित आघाड़ी। लेकिन ये वंचित आघाड़ी बनाते वक्त उन्होंने रिपब्लिकन आंदोलन में सम्मिलित जितने भी पक्ष है, गुट है, उनको इस वंचित बहुजन आघाड़ी में सम्मिलित होने का कोई आह्वान नहीं किया। जिस तरह उन्होंने सीपीआई को बुलाया, सीपीएम को बुलाया, माओवादियों को बुलाया, एमआईएम को साथ में लिया, उसी तरह वो अगर रिपब्लिकन आंदोलन का भी आह्वान करते तो निश्चित रूप से रिपब्लिकन आंदोलन सकारात्मक भूमिका ले सकता था। लेकिन इस प्रकार की पहल उन्होंने नहीं की और वंचित बहुजन आघाड़ी में रिपब्लिकन आंदोलन की उपेक्षा की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी में रिपब्लिकन आंदोलन को वंचित रखा गया, इसका हमें बड़ा अफसोस है। अब उन्होंने जो थर्ड फोर्स बनाने की जो बात कर रहे हैं ये थर्ड फोर्स आने वाला समय दिखाएगा कितनी कामयाब होता है या नहीं होता है। देखिए, हमारी हमेशा, आज की बात नहीं, हमेशा हमारी कोशिश ये रही है, नेता चाहे कोई बने लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का एक झंडा और रिपब्लिकन पार्टी की एकता। क्योंकि क्या है, रिपब्लिकन शक्ति बिखर जाने के वजह से बहुत सारे समाज जो आना चाहते हैं, जब रिपब्लिकन पार्टी की एकता बनी, हम 4 सांसद चुन के गए, एकता बनी तो बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दूसरे समाज के लोग भी रिपब्लिकन पार्टी में आना शुरू हो गए थे। क्योंकि ऐसा होता है, जहाँ ताकत होती है, शक्ति होती है, लोग आकर्षित होते हैं। रिपब्लिकन आंदोलन के बिखराव की वजह से बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं रिपब्लिकन आंदोलन में, पार्टियों में, वो नहीं आ पाते। यहाँ जाके क्या मिलेगा? इनकी खुद की एकता नहीं तो हमें क्या मिलेगा? क्या राजनीतिक फायदा हमारा होगा? ये सोच बाकी लोगों की है और ये सोच को बदलने के लिए एक मुश्त रिपब्लिकन आंदोलन खड़ा होता है तो निश्चित रूप से राज्य का हो, देश का, हमारा बहुजन समाज होगा, हमारा आदिवासी समाज होगा, अल्पसंख्यक समाज होगा, मजदूर होगा, किसान होगा, ये सभी लोग हमारे इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे और बड़ी ताकत, राजनीतिक शक्ति हमारी बड़ी हो जाएगी। और जब राज्य एकता की शक्ति बन जाएगी तो बाकी लोग भी चुंबक की तरह, वो एकता की शक्ति में एक चुंबक होता है, वो चुंबक की तरह खींचे आएंगे और हमारे पार्टी में शामिल होकर, ये केवल जो एक विशिष्ट जाति की पार्टी जो स्टैंप लगा हुआ है, इसको अगर मिटाना है, और ये सभी की पार्टी है, कोई भी आकर बाबा साहब के विचारों को श्रद्धा रखने वाला आदमी, अक्षुण्ण श्रद्धा रखने वाला आदमी पार्टी का नेता बन सकता है, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, चाहे किसी जात का, किसी कौम का हो, लेकिन पक्का अम्बेडकरवादी हो, वो हमारे रिपब्लिकन पार्टी का नेता बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है। ये विश्वास जब तक हम एक नहीं होंगे ये नहीं होगा और इसी में हमारी कोशिश जारी है। और मेरा तो ये मानना है कि रिपब्लिकन पार्टी की एकता अगर कोई कर सकता है, उसमें अगुवापन प्रकाश अंबेडकर जी ने लेना चाहिए। वो अगर अगुवापन लेते हैं तो निश्चित रूप से रिपब्लिकन एकता बनने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है।
क्योंकि उनके साथ में अंबेडकर जुड़ा हुआ है नाम है क्या, तो उनकी बात को कोई टालेगा ऐसी बात ही नहीं है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारी बहुजन महासंघ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिपब्लिकन एकता की बात कर रहा हूँ। अगर रिपब्लिकन एकता के लिए अगर प्रकाश अंबेडकर जी ने अगर अगुवापन लिया तो निश्चित रूप से मजबूत रिपब्लिकन एकता बनेगी, और मजबूत रिपब्लिकन एकता बनने के बाद तमाम जो बाकी के जो समाज घटक है वो भी हमारे साथ में जुड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आसान हो जाएगा ऐसा हमारा। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,